तो हम इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। एक सिंपल है, हमारे पास हमारी बिल्डिंग होगी और इसका बैकग्राउंड होगा, ठीक है। आप फोटोशॉप में जाके इसके बैकग्राउंड वगैरह को अलग कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सिंपल ये बिल्डिंग है और इसका बैकग्राउंड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी बिल्डिंग के जितने आपने पार्ट्स रखने हैं, लाइक अगर आप 3, 4 या 5 पार्ट रखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको मास्क लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं यहाँ पे 3 पार्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और जिस पोर्शन से मुझे इसका पार्ट करना है, मैं वहाँ से इसको इस तरह पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि ये जो है इसके साथ प्रिसाइज हो, ठीक है, अदरवाइज इसका बैकग्राउंड भी जो है वो साथ आपके आ जाएगा। तो मैं आपको इसको मास्क लगा के देन आपको इसके नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर मास्क लगा लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास मेरा एक मास्क क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जूम करके यहाँ पर एक पेन टूल से अपने इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे 3D फॉर्म में लगे, ठीक है। इस तरह करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस लेयर को मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे वाली साइड पर रखता हूँ, ठीक है। मेरी बिल्डिंग है और ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये विजिबल होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये मेरे पास मेरी बिल्डिंग और इसके 3D व्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल्डिंग को कंट्रोल डी करता हूँ। डी करने के बाद मैं इसका मास्क जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो अपना पार्ट होगा उस पर मास्क लगाता हूँ, ठीक है। सेम इसको मैं यहाँ से इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 पॉइंट में करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से इस तरह से मास्क डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया और अगेन मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक 3D लेयर के लिए अपना शेप लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसकी शेप आ गई इस तरह करके। सेम इसको भी हम बिल्डिंग के अपने नीचे रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे बिल्डिंग के पीछे विजिबल हो। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये भी हमें 3D वे में शो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं सिंपल अपनी बिल्डिंग को कंट्रोल डी करता हूँ और जो इसके मास्क वगैरह हैं उसके लास्ट पॉइंट पे इसको वहाँ से नीचे की तरफ ले देता हूँ, ठीक है, ताकि जो मेरा वो लास्ट पॉइंट है वो भी मेरे पास विजिबल रहे। मैं इसको ऑलमोस्ट इतना रख के यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास बिल्डिंग के 3 हिस्से हो गए, 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। तो मेरे पास मेरी बिल्डिंग के 3 हिस्से हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं बिल्डिंग के लिए, यानी कि जो शेप लेयर्स हैं, मैं अगर आपको हाइड करके दिखाऊँ, जो हमने शेप लेयर्स क्रिएट की हैं, हमने इस पॉइंट के साथ इसको पेरेंट करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी शेप को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पेरेंट पे जाकर यहाँ पे बिल्डिंग के साथ इसको अटैच कर देता हूँ। सेम मैं दूसरे पॉइंट पे भी करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मेरी बिल्डिंग इस तरह से शो हो रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपनी जो बैकग्राउंड है उसको लॉक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मैं सिंपल पोजीशन एंड रोटेशन अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे पोजीशन और रोटेशन इसकी यही रखी और ऑलमोस्ट 20 की फ्रेम पीछे में जाके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और इसको इस तरह से रोटेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अलग पॉइंट पे हो जाएगा। सेम मैं क्या करता हूँ, मैं इससे ऊपर वाली को भी इस तरह ही कर लेता हूँ। मैं इसकी पोजीशन और रोटेशन ओपन करता हूँ, इन दोनों को अप्लाई करता हूँ और पीछे जाके मैं इनको भी सेम इस तरह टेढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास मेरी 3 पॉइंट्स आ गए। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से करके। ये मेरे पास मेरी 3 बिल्डिंग पॉइंट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये देखिए, ये हमें इस तरह से विजिबल हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ऑलमोस्ट 20-30 की फ्रेम के बाद जाके मैं इनकी की फ्रेम जो है यहाँ से कंट्रोल C भी कर लेता हूँ एंड देन राइट क्लिक और रिवर्स की फ्रेम कर लेता हूँ मैं अपने। सेम नीचे वाले को भी मैं इस तरह करता हूँ, कंट्रोल C भी एंड देन राइट क्लिक और मेरे की फ्रेम रिवर्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरे की फ्रेम रिवर्स हो गया, हमारा इस तरह से एनिमेशन शो होगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक छोटी सी कैमरा सेटिंग ऐड करता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल लग रहा है ये। मैं सिंपल इन सबको यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल A और राइट क्लिक और इसको मैं प्री कंपोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिंपल प्री कंपोज का नाम दे देता हूँ और जब ये यहाँ से इस तरह से वापस आती है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे
अपने मैं इफेक्ट ऐड करता हूँ जिसका नाम है विगल। ठीक है, विगल पोजीशन पे लगाएंगे हम इसकी। ठीक है, ताकि ये विगल इसकी देखिए पोजीशन हो। मैं यहाँ से इसकी जो विगल स्पीड है इसको मैं ऑलमोस्ट 20 कर दूंगा। ठीक है, और जो इसकी भी अमाउंट है मेरे पास यहाँ पर 50 और 1 2 3 की फ्रेम पीछे ये मेरी 0 होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको अगर यू करके दिखाऊँ तो इसकी की फ्रेम हमारे पास इस तरह से विजिबल हो रही है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 की फ्रेम पर जाके इसको अगेन यहाँ से 0 कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा जो कैमरा है वो इस तरह से शेक करेगा। ठीक है, ये अब देखिए इसके साथ सिंक नहीं है हमारा कैमरा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जिस पॉइंट पे ये वापस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये आ रहे हैं, तो मैं अपनी कैमरा को यहीं पे इसके की फ्रेम आगे कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे ये इस तरह से शो होंगे। ठीक है, सेम जब ये वापस जा रहे हैं मैं इसको कंट्रोल CV एंड राइट क्लिक रिवर्स की फ्रेम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से शो होगा। अब देखें, अब जब मैं इसको कैमरा शेक कर रहा हूँ तो मेरे कैमरे के साइड पे ये देखें इस तरह से ये लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ तो देखें ये ब्लैक लाइंस वगैरह नज़र आ रही है। इसको मैं किस तरह सेट करूँगा, इसके लिए मैं सिंपल इसके ऊपर अप्लाई करूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं इसका जो स्केल है वो ऑलमोस्ट 110 कर लूँगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे जो हमारी कैमरा शेकिंग है वो सही होगी। ये देखें।